इस इश्क का रब रखा में फाइनली आज शादी शुरू हो चुकी है। कल शादी की जो तैयारियां थी वो एंड हो चुकी थी, तो हाँ हो चुकी थी कल भी शादी शुरू। बट आज शादी शुरू मीन्स आज फेरे शुरू हो चुकी हैं। और आज के एपिसोड में अगर मैं टोटल बताऊं तो शादी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है। और ये जो शादी के ऊपर फोकस किया गया है, ये 3 लोगों की शादी पर फोकस किया गया है। पहला तो रणबीर और मेघला की शादी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, उनकी शादी होनी तो उस पर तो फोकस होगा। दूसरा जो फोकस किया गया रणबीर की माँ और एक और जो कल नया कैरेक्टर आया था उसकी शादी पर। क्योंकि यार ये जो नया कैरेक्टर है उसको देख के मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मतलब पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें करके आया, कुछ ऐसे उसने काम किए हों जिसकी वजह से क्या है वो चीज़ें जो हैं इस तरीके से हमें नज़र आ रही है, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई जा रही है कि भाई ये तो बंदा कांड करेगा घर के अंदर, एंट्री हुई इसकी कांड अब होंगे। बट ऐसा नहीं था, बल्कि जिस तरीके से मुझे आज समझ में आज के एपिसोड में उससे ये लगा कि इस बंदे का जो था पास्ट लाइफ में, मतलब इसकी जो अभी रणबीर की माँ है, फिर रणबीर की शादी जो है उससे पहले जो एक नॉर्मल लाइफ थी उस टाइम पे रणबीर की मम्मी के साथ कोई अफेयर वगैरह था आई थिंक, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो रणबीर की माँ है, रणबीर की माँ उस बंदे से शादी नहीं कर पाई और उसकी रणबीर के पापा से शादी हो गई। एंड यहाँ पर ये बात रणबीर के पापा को पता है, उसके बावजूद वो उसको यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर जो है वो मतलब उसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब इशू क्रिएट करते हैं कि अरे ये है, अरे वो है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, मतलब करते हैं वो। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है और यहाँ पर सबके सब वैसे होते हैं कि यार क्यों कर रहे हो ऐसा, यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये सब हो ही रहा होता है तभी क्या होता है बीच में देखने को मिलता है कि वो बंदा जो है मतलब जो रणबीर के पापा हैं वो इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर कि बीच में रणबीर को कूदना पड़ता है कि अरे क्या कर रहे हो आप, ठीक है। और फिर वो जो आए हैं उनसे मिलते भी हैं, सब लोग बातचीत भी होती है तो सब चीज़ें होती भी अच्छी हो तरीके से, हाँ होता है। बट यहाँ पे कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि रणबीर के पापा और रणबीर की मम्मी, इन दोनों के बीच के रिश्तों में सही चीज़ें नहीं हो रखी। जोरावर जो रणबीर के पापा हैं भाई, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस बात को बार बार उठा के लाते हो। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि इस बात को आगे चल के एक बहुत बड़ा इशू बनाया जाए जहाँ पर हमें देखने को मिले कि मेघला जो है इस इशू को रिजॉल्व करती हुई नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है कि वो इस मतलब इशू के चक्कर में फंसी जाए कि अरे यहाँ पर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मे भी पॉसिबल कि यहाँ पर जो है रणबीर और मेघला का जो रिश्ता है वो भी थोड़ा सा मुसीबत में आ सकता है, प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक जो टॉपिक इन्होंने उठाया है घर के अंदर वो भी शादी के टाइम पे, और जिस तरीके से उठाया वो देख के मुझे नहीं लगता कि वो कोई तो आम है, कोई नॉर्मल टॉपिक है, नहीं। बहुत बड़ा बहुत भयानक टॉपिक लग रहा है जो आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाला है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा उस वे में दिखाई जा रही है जिस वे में एक होता नहीं है कि यार एक जेलसी वाली फील कि भाई मेरी बीवी के साथ इस बंदे का पहले से अफेयर था, अभी भी होगा, अभी भी दोनों कांटेक्ट में होंगे, तो ये वो वाला हमें वे में दिखाया गया सारा का सारा आज का सीक्वेंस। तो हाँ हम लोग कह सकते हैं कि चीज़ें आने वाले एपिसोड्स में होने वाली है काफ़ी खतरनाक सी। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बात यहाँ पे अभी रणबीर और रणबीर के मम्मी पापा की होती है। तीसरी जो शादी थी वो शादी यहाँ पर हो रही है जो खराब हो रही है, या फिर जो भी मैं कहना चाहूँ वो कह सकते हो, वो है यहाँ पे अदरीजा के पापा और अदरीजा की मम्मी। क्यों? क्योंकि अदरीजा की मम्मी आज वैसे क्या थी वैसी कल की तरह की, भाई मैं नहीं जाऊँगी शादी में, मुझे शादी में नहीं जाना, मुझे शादी में नहीं पसंद है, मुझे ये मुझे वो, मतलब जो है वो कर रहे थे। अब बात यहाँ पे ये है कि वो जब ये सब कर रही थी तो यहाँ पे जो मेघला या फिर अदीजा के पापा थे वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो ये बोल रहे थे अगर तुम्हें चाहिए तो मैं उसको वहीं से वहीं भेज दूँगा। तब उसने बोला कि मैंने क्यों बोला कि भाई बंगाली रीति रिवाज में भी शादियों में अब इससे अच्छा होता कि गुरुद्वारे में शादी होती है वहीं से वहीं चली जाती है अपने ससुराल, ठीक है, यहाँ पे आने की ज़रूरत होती ही नहीं। ये होता तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ पे मेघला के पापा बोलते कि अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे अदरीजा का जो कोई प्लान व्लान है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या प्लान है उसका। तो वो अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए बोलते हैं कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है। वो प्रॉमिस वॉमिस करवाती है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करवाती है कि भाई चलो आप जाओ।
अब यहाँ पर चीज़ें देख के लग रहा था कि यार शायद अद्रीजा तो प्लानिंग तो कर रही है, बट वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो दिमाग से सच में ये सोच रही हो कि शायद ऐसा हो जाए तो अच्छा, मतलब वो चली जाए तो शायद थोड़ी सी अच्छी हो कुछ मतलब बढ़िया बेटर, बट ऐसा नहीं था। हम लोग गलत सोच रहे थे, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आगे चल के एपिसोड के प्रोमो में कुछ ऐसा देखा और ऐसा सुना जिसको सुन के भाई रोंगटे खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा। बट वो रोंगटे खड़े होंगे तब की तब हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि भाई यहाँ पर फिर सीन स्विच होता है हमारे रणबीर और उसके घर वालों की तरफ। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो जो एक नए साहब घुसे हैं घर के अंदर, जो नया कैरेक्टर आया है, अब वो क्या होता है, वो यहाँ पे जो रणबीर की मम्मी होती हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, उसको ना एक गिफ्ट देने की बात करता है, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट नहीं, सॉरी, वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है महर, मतलब रणवीर की माँ से, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है महर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जोरावर जो है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो देखता है और बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है बात कर लो। अब यहाँ पे महर आती है, बात पास खड़ी होती है सबके सामने कि हाँ जी बोलिए, तो जोरावर बोलता है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं, आप जाओ यहाँ से, आप जाके कहीं और बात करो, यहाँ पे आप बात मत करो, सिंपल सी बात ये बोलता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब देख के ना मतलब सभी का दिमाग खराब होता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसको बोलने का क्या सेंस बनता है, ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें वो मतलब करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आगे ये देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो है मतलब रणबीर और बाकी सबका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है, ठीक है, यहाँ तक महर का भी मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है कि क्या बोल रहे हैं, मतलब सीरियसली कि भाई एक अच्छा खासा माहौल है आप ये ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे जो आते हैं, ठीक है, जो मतलब कैरेक्टर लेकर आते हैं वो, अब यहाँ पर वो क्या है, वो जो गिफ्ट होता है वो महर को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जोरावर बोलता है कि भाई शादी मेरे बेटे की है और गिफ्ट मेरी वाइफ को दिया जाता है। यहाँ पे फिर रणबीर बीच में कूदता है और बोलता है कि ये सब आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर अगर उनको गिफ्ट मिल गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो फिर ऐसा क्या है, क्यों प्रॉब्लम आप मतलब क्रिएट कर रहे हो, तो बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन कुछ नहीं, ये वो प्लान करने का होता है वो कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वो जो आते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि भाई ये गिफ्ट मैंने तुम्हें नहीं दिया, ये बहू के लिए है, मुंह दिखाई के लिए, क्योंकि मैं अगर भूल गया बाई चांस या मैं इधर उधर चला गया तो कम से कम तुम इस गिफ्ट को दे सकती हो, ठीक है, तो ये चीज़ सही रहेगी इसलिए मैंने ये दिया, इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था इसको देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई मेरा और जो तुम्हारी माँ है उसका जो रिश्ता है उसमें गिफ्ट का लेन देन नहीं होता, ठीक है, और उनके लिए भाई जो गिफ्ट है वो मतलब सच में ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट से बिल्कुल भी मतलब कंपेयर करने वाली है ही नहीं, ठीक है, वो बहुत ऊपर है। तो रणबीर बोलता है कि हाँ ये बात सही है। अब यहाँ पर माहौल थोड़ा सा मतलब ठीक होता है, लाइट होता है, तो यहाँ पे महर की माँ बोलती है कि ये गिफ्ट आप अपने हाथों से दे दे, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें हो रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे जोरावर बीच में बोलता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, ठीक है, और वो यहाँ पर ये बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात एक ये है कि मेरी जगह अरविंद जी हैं वो जाएंगे, ठीक है, सीधी सी बात, मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। अब ये बात सुन के भाई सब, भाई फिर से दिमाग खराब उस सबका, ये क्या बात है, तो बोलते कि भाई मेरी जगह जाएगा और फिर ठीक है आश्विन और मैं तुम लोग जाना, ठीक है, और जो भी है तुम कर लेना। तो यहाँ पे जोरावर का जो भाई होता है बड़ा वाला, वो बोलता है कि तू पागल है क्या कर रहा है, तू हमसे सबसे पहले तैयार हुआ, सब कुछ हुआ, और फिर तू यहाँ पे ये सब कर रहा है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, है। और फिर वो ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा टाइम का पाबंद हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और एक बात याद रख कि तू टाइम से वहाँ पर पहुँच जाइयो। तो ये सब सुन के ऑब्वियस सी बात है वो बंदा थोड़ा सा मतलब होता है क्योंकि बड़ा भाई है भाई, इसकी वजह से सुननी पड़ेगी। तो भाई वो चीज़ें होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रणबीर के घर से रणबीर के घर वाले निकल चुके हैं, मेघला के घर से मेघला के घर वाले निकल चुके हैं, दोनों मिलते हैं गुरुद्वारे में, वहाँ पर उनकी शादी वगैरह होती है, उनकी रस्में होती है, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं वो सब होती है। बट यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें देखी वो कॉमन और नॉर्मल सी लग रही है, बट इसके बाद जो प्रोमो होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि प्रोमो में हमें ये दिखाया गया कि मेघला जो है वो शादी के लिए तैयार हो रही होती है और सामने जो उसका जो शीशा रखा था उसमें देखती है
उसमें देखती है तो एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जो उसी टाइम का होता है जब मेकअप के वक्त वो जो है द्रीजा मेकअप को टॉन्ट मारी थी कि तुम चीप लग रही है वो, तो उस वक्त की वो हमें एक दिखाई जाती है फ्लैश, जहाँ पर द्रीजा ये बोलती है कि तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं, जितने भी राज हैं, सारी चीज़ें ना रणबीर से शादी से पहले शेयर कर लेनी चाहिए। मेघरा ये सोचती है कि कौन से राज, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैंने शेयर नहीं की, ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जो मुझे उनको बताने हैं, क्योंकि मेरे पास वैसे कोई सीक्रेट है नहीं। और धीरे से पूछती है वो कि कौन सा सीक्रेट बताइए, मैं बता दूंगी कौन सा सीक्रेट है ऐसे जो मुझे बताना है। तो बोलती है तुम टेंशन मतलब, वो सीक्रेट मैं शादी के टाइम पे खोलूँगी। ये बात सुन के मेघला टेंशन में होती कि अब ऐसा कौन सा राज है भाई ये जो खोलने वाले हैं, तो ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता लेकिन इनको लगता है कि वो राज है। अब ये जो एक इन्होंने डाल दी एक सबसे इंटरेस्टिंग